ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 18। कल हमने 17 नंबर श्लोक पे चर्चा किया था। 2 दिन इसमें विस्तार से थोड़ा चर्चा किया। तस्य कर्माण्य उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दत्ता कला। तो इन श्लोकों में शौनकादि ऋषि अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं, ईगरनेस को बता रहे हैं। पिछले 4-5 श्लोकों से आगे आने वाले भी 2-3 श्लोकों में भी सूत गोस्वामी को अनुरोध कर रहे हैं कि आप पूरा डिटेल में कृष्ण कथा सुनाइए, क्योंकि यही हम ये जानते हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि कृष्ण कथा से ही हर जीव का सर्व तरह से कल्याण हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे, पहला प्रश्न था सब जीवों के कल्याण हेतु जो सबसे सरल मार्ग है वो बताइए, ताकि सबको असली आनंद और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो सके। फिर उसके बाद तो खुद ही बताते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना, यह नाम ग्रहणन, जिनके नाम का विवश रूप में भी हेल्पलेसली भी कोई नाम जप कर लेता है या जिनकी कथाओं को सुनता है प्रमाणिक भक्त के माध्यम से, तो उसके हृदय से सारे जो अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप भगवान की उन समस्त लीलाओं का वर्णन कीजिए, उनके किस किस अलग अलग अवतार में आके भगवान जो है ये लीला करते हैं। आज के श्लोक में शौनकादि ऋषि बोल रहे हैं, अथाख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधता स्वयं ईश्वरस्यात्ममायया। Translation. O wise Suta, please narrate to us the transcendental pastimes of the Supreme Godhead's multi-incarnations. Such auspicious adventures and pastimes of the Lord, the Supreme Controller, are performed by His internal powers. तो इस श्लोक पे बोल रहे हैं अथा आख्या ही, इसीलिए देयरफॉर अथा एंड तथा, ये 2 शब्द आता है। तथा मतलब कि किसी का निष्कर्ष निकाल के जो कंक्लूजन दिया जाता है तथा, और अथा मतलब देयरफॉर मतलब इसलिए। यानी पिछले श्लोकों में हमने इस प्रकार से वर्णन किया है कि भगवान के पवित्र लीलाओं का श्रवण करने से क्या क्या लाभ हो सकता है, समस्त जीवों का उससे कल्याण हो सकता है। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप कृपा करके भगवान के अलग अलग अवतारों का अवतार कथा शुभा, जो ऑल सारे ऑस्पिशियस पास्ट टाइम्स हैं, भगवान के अवतार कथा शुभा का मतलब है भगवान के जितने भी अलग अलग अवतार होते हैं वो सबकी कथाएं जो है बहुत शुभ होती हैं, ऑस्पिशियस होती हैं। भगवान जब आते हैं, कई बार कई अवतारों में भगवान ने आके इस प्रकार से भी लीलाएं किया है जो कि साधारण मनुष्य जिसको मोरल कोड्स के बाहर समझता है, यानी जो नैतिकता है, सांसारिक नैतिकता को लांघ के भगवान कई बार ऐसी लीलाएं करते हैं। लेकिन यहाँ पे शौनकादि ऋषि बता रहे हैं कि अवतार कथा शुभा, भगवान किसी भी तरह का अवतार लेके क्यों ना आए और कैसा भी कार्यकलाप क्यों ना करे, वो सब शुभ है, ऑस्पिशियस है सुनने वाले के लिए और उनका गुणगान करने वाले के लिए और स्मरण करने वाले के लिए। तो भगवान की ही लीलाएं हैं जो सुनने योग्य, कहने योग्य और स्मरण करने के योग्य हैं हमेशा सदैव, और वो हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं। जैसे भगवान आए वामन अवतार लेकर के भगवान पटु ब्राह्मण बन के गए थे बलि महाराज के पास, और भगवान का इंटेंशन क्या था कि इनसे मैं 3 पग भूमि के नाम पे और पूरा जो है पूरा पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड में ले लूंगा और फिर देवताओं को हैंड ओवर कर दूंगा। भगवान तो इस इंटेंशन से आए थे, है ना। और भगवान ने ये किया भी, 3 पग भूमि अपने पहले तो छोटे छोटे पैर दिखाए, बोले 3 पग भूमि मुझे दान में दे दो बस। और फिर उसके बाद जब
उन्होंने देने का व्रत संकल्प ले लिया, और फिर एक पग में ही पूरा ऊपर का ब्रह्मांड, दूसरे पग में पूरा नीचे का ले लिया। तो इस तरह से 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड कवर कर लिया भगवान ने, और तीसरा पग फिर मांग रहे हैं। अभी आपने तो ले लिया ना, आप तो आए थे कि पूरा ब्रह्मांड बलि महाराज से छीन के देवताओं को देना था, तो आपने वो कार्य कर लिया। ये भी एक तरह से देखा जाए साधारण सांसारिक भाषा में तो ये धोखा है, तो आपने ऑलरेडी धोखा करके और पैसा ले लिया, लूट लिया। जैसे कोई डाकू आता है और वो आपको हथियार दिखाता है, बोलता है सारा तुम्हारे पास जो धन है सब दे दो, नहीं तो अभी तुमको उड़ा दूंगा। तो व्यक्ति बोलता है ठीक है, जान बचाना है वो इम्पोर्टेंट है, तो जितना भी लाखों रुपए उसका था वो दे दिया। अभी वो डाकू ले लिया, धन प्राप्त कर लिया, अब आप निकल जाओ चुपचाप। नहीं, लेकिन अभी भी मैं तुमको मारूंगा, और फिर मार देता है। तो भगवान की सांसारिक लोग इसलिए कई बार ये भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसा एक्यूज करते हैं भगवान को, भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि बलि महाराज से पूरा समर्पण करके, जबकि उनको पता था कि ये भगवान विष्णु है। और शुक्राचार्य ने बोला भी था कि ये स्वयं साक्षात विष्णु आए हैं तुम्हारे पास, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। और बलि महाराज इस बात को जानते भी थे, तो जानते हुए भी क्योंकि भगवान आए थे, तो भगवान के प्रति समर्पण के भाव से उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि आप ले लीजिए 3 पग भूमि में जो चाहिए आपको। भगवान ने 2 पग में ले लिया, उसके बाद जा सकते थे, लेकिन वापस भगवान ने फिर तीसरा पग बोला कि अब तुम जो है, तुमने संकल्प दिया था 3 पग भूमि दान देने का, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, तो 1 पग तुम नहीं दे पा रहे हो, इसके लिए तुमको दंडित किया जाएगा। तो भगवान ने बांध दिया, वरुण के पास से बांध दिया। अब बलि महाराज हाथ जोड़ के पूरी तरह से शर्मिंदा होकर खड़े हैं इस अवस्था में। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज भी आते हैं तो उनके सामने भी इस अवस्था में खड़े हैं। तो फाइनली फिर बलि महाराज जो है भगवान की ही प्रेरणा से, क्योंकि शुद्ध भक्त है भगवान के, तो उनको वो बोले बलि महाराज वामन देव को कि जो मेरा सृष्टि, मेरा जो पूरा ऐश्वर्य है और मैं हूँ, तो ऐश्वर्य और एक मैं हूँ, तो जो ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य जिसके पास होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है ऐश्वर्य से, तो इसलिए आपका 1 पग बचा है, आप 1 पग मेरे सिर पे रखे, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मुझे भी अपना बना लीजिए, मतलब मैं अपने आप को बेच देता हूँ आपके चरणों में। इस प्रकार से भगवान बहुत खुश हुए। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आता है कि जो संसारिक लोग भगवान की दिव्य अवस्था को नहीं जानते हैं, भगवान को दोषारोपण करते हैं कि भगवान ने धोखा दिया, और उसके बाद इतना बलि महाराज को इतना अपमान सहना पड़ा। अपमान भी किया भगवान ने, बहुत ऐसे ऐसे शब्द भी कहे हैं कि तुमने तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन अभी तुम पूरा खुद नहीं कर पा रहे हो, इस प्रकार से। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि भले ही संसार के लोग जिनका बलि महाराज से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भगवान का दोषारोपण करते हैं बलि महाराज का पक्ष लेके, लेकिन बलि महाराज की स्वयं उनकी खुद की पत्नी वो बहुत खुश हुई, आनंद में थी, और भगवान को बोलती हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। सोचिए, धर्म धर्म पत्नी है वो, और वो बोलती हैं अपने पति को इस अपमानजनक स्थिति में देखते हुए भी भगवान को बोलती हैं कि ये जो मेरे पति हैं ये बहुत ही ज्यादा अहंकार में आ गए थे, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपका ही पूरा सृष्टि था, और आपने इस तरीके से छल के माध्यम से ही सही आपने इनको इनके अहंकार से मुक्त कर दिया है, और इस प्रकार से आपने हमारे सबके ऊपर हमने बहुत कृपा किया है। फिर जब प्रहलाद महाराज आते हैं, प्रहलाद महाराज तो उनके दादाजी हैं, है ना, बलि महाराज के पिताजी का नाम था विरोचन, और विरोचन के पिताजी थे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज भी यही बात कहते हैं कि भगवान, हे वामन देव, आपकी ये असीम कृपा है कि आप खुद आए और इस बलि के हृदय से उसका जो अहंकार था ईश्वर को प्राप्त करने के बाद, उसको आपने कृपा करके निकाल दिया। नहीं तो हम जैसे असुर के पास भगवान कैसे कृपा कर सकते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि आपने देवताओं पे कृपा नहीं किया है, आपने हमारे ऊपर कृपा किया है। देवताओं को तो आपने बलि से ऐश्वर्य लेके देवताओं को दे दिया, वो तो धोखे में रह गए बेचारे, क्योंकि वो इस संसार के ऐश्वर्य में फंसे रह जाएंगे और आपके चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है, देखिए कि आप स्वयं हमारे पास आए कृपा करने के लिए, और हमको पूरी तरह से ऐश्वर्य विहीन कर दिया, ताकि हम आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण प्राप्त कर सकें। और यही भगवान का उद्देश्य भी था। तो कहने का आशय है कि भगवान की इन लीलाओं को हर कोई समझ नहीं पाता है। भगवान वामन देव का ये प्रयोजन था, भगवान 2 कार्य करना चाहते थे। एक तो देवताओं को ऐश्वर्य दिलाना, और दूसरा बलि महाराज का जो आत्मसमर्पण का जो भक्ति है उसको पूरे ब्रह्मांड में विख्यात करना चाहते थे भगवान। ये भगवान की दिव्य ये कृपा है। तो भगवान अपने भक्त का नाम रखने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए, उसकी ख्याति बढ़ाने के लिए भगवान ये सब कार्य किए। और भगवान ऐश्वर्य से वंचित नहीं किए। जब देखे कि बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, इन सब ने भगवान की इस लीला को अच्छे से समझ के और अप्रिशिएट किया,
और फिर भी सरेंडर किया, समर्पण किया, तो फिर भगवान ने उनको वापस से उस स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। बलि महाराज समेत प्रहलाद महाराज और सब उनके समस्त रिलेटिव्स को भगवान ने सुतल लोक में, जहाँ पे इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य है, वो प्रदान किया। और भगवान खुद क्या बन जाते हैं, बलि महाराज के महल के सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, अपने आप को भगवान भेज देते हैं। तो ये भगवान की दिव्य लीला है। इसी प्रकार से हम कृष्ण की लीला में भी देखते हैं, श्रवण करते हैं, कई बार कृष्ण अपने भक्तों को बहुत ही कठिन स्थिति में डाल देते हैं। लेकिन जो 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 लोग भगवान की इन दिव्य लीलाओं को नहीं समझते हैं, तो वो भगवान पे दोषारोपण करते हैं। वो बोलते हैं कि ब्रजवासियों ने तो भगवान को पूर्ण समर्पण कर दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, भगवान ने क्या किया, भगवान उनको छोड़ के भाग गए, ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग दोषारोपण करते हैं कि जब से कृष्ण गए थे उनके साथ पास, तो तब से इन ब्रजवासियों का जीना हराम हो गया। वो बेचारे हमेशा कोई न कोई असुर आके उनको तकलीफ देता था, और इस प्रकार से हमेशा संकट में रहे। भगवान नहीं थे तब वो बहुत अच्छे से पीसफुली सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इस तरह से दोषारोपण करते हैं। लेकिन वही नहीं जानते हैं कि भगवान कोई भी कार्य करते हैं, अगर अपने भक्त को कभी किसी कठिन परिस्थिति में डालते भी हैं, तो वो बाहरी रूप से कठिन परिस्थिति है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भगवान उनके ऊपर अनुकंपा या सबसे बड़ी कृपा करना चाहते हैं। इसलिए भगवान 11वें स्कंद में उद्धव को बताते हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनय, कि मैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ। कृपा तो भगवान कई जीवों पे करते हैं, जैसे हम सबके ऊपर भी कृपा तो किए ही है, कि अपना हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने का मौका दिए, भक्तों का संग मिला, और हमको भक्ति करने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारे ऊपर कृपा है। लेकिन जब किसी विशेष भक्त के ऊपर विशेष अनुकंपा करते हैं, जिसके प्रति भगवान बहुत ज्यादा विशेष रूप से जो है फेवर करना चाहते हैं, तो उस भक्त के जीवन से भगवान उसको सर्व ऐश्वर्य विहीन कर देते हैं, ताकि वो भक्त जो है पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होकर समर्पण करके इस माया के संसार से मुक्त हो सके, और भगवान के चरण कमलों में दिव्य प्रेम प्राप्त कर सके। तो ये भगवान का प्रयोजन होता है। तो आप लोग डरिएगा नहीं। आप में से हम में से उपस्थित सब लोगों के साथ, किसी के साथ भगवान ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं है। तो भगवान हमारे जीवन में क्या करेंगे, हमको देंगे, मतलब ऐश्वर्य भी देंगे, सुख सुख संपत्ति भी देंगे, समृद्धि भी देंगे, और साथ में भक्ति भी देंगे। क्योंकि भगवान को मालूम है कि अभी इन लोगों के जीवन से समस्त आसक्तियों को मैं निकाल दूंगा, तो ये सब भाग जाएंगे और माया में ज्यादा फंस जाएंगे, उनका श्रद्धा खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करते भगवान। लेकिन जो विशेष भक्त होते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ही अच्छे शुद्ध प्लेटफॉर्म में हैं, लेकिन इस भौतिक संसार के ऐश्वर्य के संपर्क में आने के कारण उनके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आसक्ति बनी हुई है। इसलिए भगवान फिर ऐसे भक्तों के जीवन से उनको पूर्ण रूप से निष्किंचन कर देते हैं। निष्किंचन मतलब एक तरह से भिखारी समझिए, भिखारी बना देते हैं, है ना। जैसे सुदामा ब्राह्मण का देखिए, तो सुदामा ब्राह्मण के केस में भगवान ने दूसरे तरीके से उनके ऊपर अनुकंपा किया, है ना। ये भी समझने वाली बात है कि सुदामा ब्राह्मण जो है बचपन से ही गरीब थे, और हमेशा पूरी तरह से संतुष्ट रहते थे, पूरी तरह से आनंद में रहते थे भगवान की सेवा और भक्ति करके। तो उनके अंदर एक सूक्ष्म रूप में थोड़ा सा अहंकार आ गया था कि मैं निष्किंचन हूँ, मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से भगवान पर ही निर्भर हूँ। ये गरीबी के कारण उनके अंदर ये थोड़ा सा भाव उत्पन्न हुआ था। तो भगवान ने उस आसक्ति को भी निकालने के लिए भगवान ने उनको पूरा इंद्र के समान ऐश्वर्य दे दिया। और फिर उस ऐश्वर्य में रहते हुए भी सुदामा जो है भगवान का दिव्य सेवा में लगे रहे और भक्ति में आगे बढ़े। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो भगवान ये एक्सपर्ट होते हैं, बहुत दक्ष हैं जानने में कि किस प्रकार से किसी बद्ध जीव का इस संसार से उद्धार किया जाए। इसीलिए जब कुलशेखर महाराज, जिन्होंने मुकुंद माला स्त्रोत लिखा है, उसके पहले ही श्लोक में जब भगवान का गुणगान करते हैं, तो बोलते हैं, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति नाथेति नाग शयनेति जगन निवासे। और इसके पूर्व भगवान एक इस श्लोक में फिर आगे बोलते हैं कि भगवान भवलुंठन को विदेति, भवलुंठन को विदेति मतलब होता है बहुत बुद्धिमान, एक्सपर्ट। क्या करने में, भगवान बहुत एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं, क्या करने में, अपने भक्तों को इस भव संसार के जंजाल से निकालने में। तो अभी संसार के जंजाल से निकालने के लिए अगर भगवान को लगता है कि इसको बहुत सारा ऐश्वर्य देना पड़ेगा, तो भगवान पूरा ऐश्वर्य दे देंगे, अगर उसके कर्म में नहीं है तब भी। और अगर इस संसार के जंजाल से निकालने में भगवान को लगता है कि इसको पूरी तरह से ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि से वंचित करना पड़ेगा, तो भगवान वो भी कर देते हैं। इसीलिए लेसन यहाँ पे यह है हमारे लिए इन श्लोक में कि भगवान, जैसा कि यहाँ पे शौनकादि ऋषि बता रहे हैं कि भगवान का अवतार कथा शुभा, भगवान की अवतार कथा, अलग अलग अवतारों की जो भी लीलाएं हैं वो बहुत ही शुभ हैं। तो कहने का मतलब है कि हम
हमारे जीवन में भगवान किसी भी प्रकार से कार्य क्यों ना करें, हमको कभी सुख में रहे रखें, कभी कष्ट में रखें, फिर भी हमको समर्पण के भाव से भगवान पे निर्भर रहना चाहिए। और ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान मुझे कैसी भी परिस्थिति में आप रखिए, लेकिन उसका जो रिजल्ट हो, परिणाम हो, कि मैं आपके भक्ति योग में, शुद्ध भक्ति में प्रगति कर सकूं। मैं यही चाहता हूँ, यही आपसे मेरा निवेदन है। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, तो वो भगवान के पास जाके क्या प्रार्थना करते हैं, वो बोलते हैं भगवान मेरा बुद्धि तो बहुत छोटा है, इस छोटी बुद्धि से मैं कुछ मांगूंगा तो मैं माया में फंस जाऊंगा निश्चित रूप में। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपको मेरे लिए जो उचित लगता है वो आप करिए मेरे जीवन में। मैं हर परिस्थिति में आपको समर्पण करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए इस भाव में जो है भक्त भगवान पे हमेशा निर्भर रहता है, और कभी भी अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का उल्लंघन या अवॉइडेंस, उसको नेग्लेक्ट नहीं करता है। हमेशा अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों में लगा रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसको भगवान कभी ऐश्वर्य में रखें या कभी दुख में रखें, कष्ट में रखें, कैसी व्यवस्था में रखें। ये हम कई महान आचार्यों के माध्यम से, कई महान भक्तों के माध्यम से हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे एक बहुत महान भक्त हुए भगवान राम के, उनका नाम मुझे भी भूल रहा है, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के ही हैं या तो गुजरात के। एक महान भक्त हुए जो कि भगवान राम के बहुत महान भक्त थे, और बहुत ही ऊंची गवर्नमेंट सर्विस में थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, लेकिन शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो उन्होंने भगवान राम कथा का आयोजन करना था उनको। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड आया था जिसको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए लगाना था, लेकिन उनका रामनवमी आ रहा था, तो उनको राम कथा आयोजन करना था, उनके पास फंड नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड दिया गया है मुझे, इसको अभी मैं राम कथा में लगा देता हूँ, फिर बाद में डोनेशन इकट्ठा करके जो है मैं वापस कर दूंगा। इस विचार से उन्होंने राजा को एक खत लिखा और ऐसे ऐसे परमिशन मांगने का प्रयास किया। लेकिन जो मंत्री थे वो बहुत ही जो है ईर्ष्यालु थे, तो उन्होंने वो पत्र को राजा तक पहुंचने ही नहीं दिया। अगर राजा पत्र पढ़ता तो निश्चित रूप में परमिशन दे देता, क्योंकि राजा को पूर्ण विश्वास था इनके ऊपर। क्योंकि जो भक्त होता है वो भौतिक लोगों के जीवन में के साथ भी रहते हुए उनका भी पूर्ण विश्वास ग्रहण प्राप्त कर लेता है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी। इसीलिए षड गोस्वामी के बारे में बोला गया है, धीरा धीर जन प्रिय निर्मत्सरा। वो निर्मत्सर यानी ईर्ष्या विहीन होने के कारण, धीर यानी सज्जन व्यक्ति यानी भक्त है जो, और अधीर यानी कि जो दुष्ट है, असुर है, दोनों के लिए इक्वली प्रिय होते हैं। जिस प्रकार से जैसे नारद मुनि है, वो देवताओं के द्वारा भी आदर सम्मान प्राप्त करते हैं, और असुर लोग भी उनको आदर सम्मान देते हैं। तो ये है नारद मुनि। उस प्रकार से भक्त है। तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो भक्त ने सोचा कि अल्टीमेटली तो सब भगवान राम का ही है, राजा तो उनका प्रतिनिधि है, अभी वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फंड को इस्तेमाल कर लेता हूँ, और फिर बाद में देखेंगे, बाद में मैं राजा को फिर बात करके मिलके उसको समझाऊंगा और उनका धनराशि रिटर्न कर दूंगा। इस प्रकार से पूरा आयोजन कर दिया, सब कुछ कर दिया। बाद में जब ये मंत्री लोगों ने जाके राजा को गलत गलत चीजें बता दिया इसके बारे में कि इसने आपका पूरा फंड इस तरह से ऐसे ऐसे कर दिया है, राजा क्रोधित हुआ और उनको जेल में डाल दिया। तो जेल में रह के तड़प रहे हैं वो, रो रहे हैं, और भगवान राम से विरह की अनुभूति करके बहुत सारे कविताएं लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं। तो सीता माता को बोलती हैं भगवान राम को कि आपका इतना महान भक्त है, आपके लिए पूरा समर्पण किया, आप उसको क्यों नहीं बचाते हैं? आप चाहें तो तुरंत एक चुटकी में किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करके आप भेज देंगे, वो पैसा लौटा देगा और वो आपका भक्त जो है निकल जाएगा। तो भगवान राम बोले कि वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस अवस्था में वो जो मेरा भक्ति, मेरे प्रेम का आस्वादन कर रहा है, वो हजारों गुना ज्यादा है जब वो बाहर था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात भगवान राम बोलते हैं कि जब वो मेरा बाहर रह के जो भजन और सेवा प्रेम करता था, उसमें मेरे को कुछ जो आनंद मिलता था, और अभी वो जेल में बंद होके पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर होके जिस इंटेंसिटी, तीव्रता के साथ मेरा भजन कर रहा है, उसमें मेरा भी आनंद जो है लाखों गुना बढ़ गया है। इस तरह से भगवान इस लीलाओं के माध्यम से, तो इसीलिए ये जो चीजें हैं, कभी भी कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति इस संसार का नहीं समझ सकता है। जैसे पांडवों के उदाहरण लीजिए, कुंती महारानी के उदाहरण लीजिए। कई बार तो पूछते हैं कि पांडव तो इतने महान भक्त थे, कुंती महारानी इतनी महान भक्त थी, उनके जीवन में इतना दुख और कष्ट क्यों आया? लेकिन वो नहीं जानते हैं कि भगवान के अरेंजमेंट से जो होता है, तो उस भक्त के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और उन भक्तों ने कभी नहीं बोला, कभी कभी कंप्लेन नहीं किया, बल्कि वो भगवान को और प्रार्थना करते हैं। कुंती महारानी बोलती हैं कि हे भगवान, आप बार बार मुझे कष्ट दीजिए, और ज्यादा कष्ट दीजिए। क्योंकि वो जानती हैं, पांडव ये जानते हैं कि जब हम जितना भी हम हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, तो उस समय हम भगवान पे ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, और भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, जिससे हम हमेशा भगवान का संग प्राप्त करते हैं। तो जब इन भक्तों ने, इन महान भक्तों ने कभी कंप्लेन नहीं किया भगवान का, तो हम जैसे साधारण लोग
जो भगवान के भक्त नहीं है तो हमको भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे शिक्षा है। अभी समय हो गया है थोड़ा, तो इस श्लोक पे हमने आज थोड़ा सा चर्चा किया, कल इसके बारे में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे शौनकादि ऋषि इस श्लोक के माध्यम से यही बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे श्री गोस्वामी को, यथा क्या ही हरेर हीमन, इसलिए आप इन भगवान के अद्भुत लीलाओं के, अलग अलग अवतारों के, हर प्रकार की जो दिव्य लीला है सबका वर्णन करिए। हम सब कुछ सुनना चाहते हैं और हमको पूर्ण फेथ है कि ये सब जो है भगवान की लीलाएं क्या है, शुभा शुभ ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करने वाली होती। हरे कृष्णा। तो आप सभी का, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए और विनम्रता पूर्वक श्रवण किए। तो आप में से किसी भक्त का क्वेश्चन है? अनुराधा माता जी का है। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, जैसे भी आपने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त होते हैं, भगवान धीरे धीरे ऐश्वर्यहीन करते हैं ताकि उनकी भक्ति और बढ़े। तो अम्बरीश महाराज जी के पास तो भरपूर ऐश्वर्य हाँ था, वो समझ गया। भगवान के परम भक्त ओके ओके, थे। हाँ समझ गया मैं आपका प्रश्न। तो इसका उत्तर मैंने ऑलरेडी दिया है, लेकिन फिर से दे देता हूँ कि भगवान विचार करते हैं, भगवान दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। तो वो जानते हैं कि किसके जीवन में ऐश्वर्य देने से उसका भक्ति बढ़ेगा और किसके जीवन में उसका ऐश्वर्य हटा लेने से भक्ति बनेगा बढ़ेगा। तो इसलिए भगवान कुछ भक्तों के जीवन में खूब ऐश्वर्य देते हैं और वो उस ऐश्वर्य का इस्तेमाल करके भगवान का खूब सेवा करते हैं। इस प्रकार से वो बहुत ऊंची भक्ति में वो प्राप्त कर लेते हैं। भगवान जानते हैं कि कौन सा मेरा भक्त है जो भौतिक आसक्ति से पूरी तरह से परे है, तो उसको मैं अगर ऐश्वर्य दूंगा तो उस ऐश्वर्य का पूर्ण रूप से मेरे सेवा में इस्तेमाल करेगा और इस प्रकार से और भक्ति में प्रगति कर पाएगा। जैसे प्रभुपाद जी तो सन्यासी थे, लेकिन भगवान ने 10 साल के अंदर अंदर उनको 108 मंदिर दे दिए और 10,000 डिसाइपल्स, अमेरिकन एंड यूरोपियन डिसाइपल्स दे दिए। एक पंडित नेहरू जी को एक फॉरेन लंदन का एक सर्वेंट रखने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने बिना कुछ पैसा दिए, बल्कि वो सारे फॉरेन डिसाइपल्स आके प्रभुपाद जी को पैसा भी देते थे, सेवा भी देते थे और पूरा समर्पण भी करते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हो गए और फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज को भी और अम्बरीश महाराज को और सुदामा को, इन सबको भगवान ने बहुत ऐश्वर्य दिया, क्योंकि ये भगवान इस बात पे निश्चिंत हो गए थे कि ये इनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है और ये लोग सारे ऐश्वर्य को मेरी सेवा में लगा के और भक्ति में आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी बढ़ाएंगे। इस प्रकार से भगवान पे निर्भर रहना चाहिए। हरे कृष्ण। तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीर कृष्ण तो आप हैं क्या? मैं आपको नोट्स बना लूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने सुना है वरिष्ठ भक्तों से कि जैसे अम्बरीश महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, परीक्षित महाराज, भागवतम की जितनी कथाएं आती हैं, है ना, तो उन सबको भगवान ने धन दिया भी। जैसे राधा गुरु महाराज जी कहते हैं, हमने सुना है कि भगवान सब कुछ देते भी जहाँ देना होता है और जहाँ से लेना, जैसे आपने कहा, विशेष रूप ले भी लेते हैं। ऐसा हमने कई वरिष्ठ भक्तों से सुना है, इवन पूछा भी है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि भगवान सबको देते भी हैं, जिसको जो देना हो योग से वहां में हम राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट सब बनाते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये उनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसको ले भी लेते हैं। तो क्या ऐसा कह सकते हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ऐसा ही भगवान का निर्णय लेते हैं। तो भगवान देखते हैं, भगवान क्योंकि जानते हैं ना, हृदय में उपस्थित हैं। भगवान जानते हैं जब जिसको जो देना है तो देंगे, जब लेना है तो ले लेते हैं। भगवान ये मेक श्योर करना चाहती है, विशेष रूप से भक्तों की बात चल रही है। जो भक्त नहीं है उनके जीवन में तो ऐश्वर्य आना जाना उनके कर्म अनुसार ही होता है, पिछले जन्म के कर्म कैसे उसके अनुसार होता है। लेकिन भक्तों के जीवन में विशेष रूप से जो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त है, शुद्ध भक्ति की अवस्था, लगभग शुद्ध भक्ति की अवस्था में पहुंच गए हैं, तो उनके जीवन में भगवान इस प्रकार से रेसिप्रोकेशन करते हैं कि कभी उनको बहुत ऐश्वर्य दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि भगवान को ये श्योर करते हैं कि वो भक्ति में आगे बढ़ेगा।